ओम शांति। 1 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी बिकारी आदतों को मिटा देना है। तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काली हैं। बाप काले सावरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रही है रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिरताज थे। लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज दोनों थे। पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाती है। यह है पवित्रता की निशानी। बाप कहते, अपवित्रता को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं, लाइट और ट्रक। बाप कहते, ब्रह्मा बाप दिन लाइट, ब्रह्मा की रात ट्रक अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात ट्रक ही ट्रक है, उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। बाप कहते, मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज कब था, यह भी किसी को पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है, परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्रता की ही पूजा होती है। लाइट
है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। बाप कहते नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकती। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकती। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई बेहतर है, वह MLA व MP बन जाती है, अथवा पढ़ाई करके कोई भी पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाती हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे। बाप कहते वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो, पवित्र से पति से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनाने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्रपन की आदतें मिटती जाएगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। मेहनत बाप कहते बेहतर से MP बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों को तो है इस समय के लिए। तुम जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फकुर रहता है। तो तुम भी थे कौन, पतित छीछी थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। बाप कहते मूल्य वतन का सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियां कितनी घोर अंधियारा में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं है। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। पढ़ाई बगैर कोई उच्च पद पा नहीं सकते। तुम
तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। बाप कहते ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इस पे साधु संत सब आ जाते हैं। वो खुद भी गाते रहते हैं, पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली और स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना। तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है। इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। बाप कहते इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भवक्का रहने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनूं, परंतु आत्मा और शरीर दोनों पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना। उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गावड़ी का छोड़ा था, तुम सब गावड़ी के छोड़ी थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निर्धन के हैं। बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है ना, सबको है। बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी है अंत। बाप कहते सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब सत्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब संबंध धर्म छोड़ो। हम गुजराती हैं, हम फलाना है, यह सब दे अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे।
यह तो समझते हैं। यह तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, न युद्ध का मैदान है। यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्र पर किसी को भी समझाना पड़े बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे, इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहा प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता। पहले तो यह त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का राज्य आ जाता है। बाप कहते बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटेंस में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्र पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे? बाप कहते क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना, फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, न कोई से जीता न हराया। यह तो सारी माया की बात है। बाप कहते रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकार में गिर राजाई गवाई, फिर 5 विकार पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भवक्का। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच है और निराकार बाप
पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। बाप कहते लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्हों 84 जन्म कैसे लिया, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनास्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्र के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं ना। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा कनेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं मैं सालू शाह हूँ, हुटी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं जिससे हुटी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ ही हठयोगियों का म्यूजियम है, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा पवित्र ज्ञान बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बर्तन बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटानी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान बाबा ने कहा अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपनी अर्थात रूप अर्थात घर तथा अर्थात राजधानी देखेगी। ऐसा अर्थात साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी दे अभिमान की चंचलता न हो तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह दृष्टि सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे यह नयन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिब्बा है। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही उमंग उत्साह है। ओम शांति।